सीरीज़ की शुरुआत होती है एक बेहतरीन खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है कैट। वो अपनी डांसिंग शुरू करके वेले डांस कर रही होती है, तभी वहाँ पे वो एक औरत आती है और उसको पूछती है कि तुम ये क्यों कर रही हो। तभी वो उसको आंसर देते हुए बोलती है कि मैं यहाँ जीतने आई हूँ। दरअसल कैट एक छोटी सी शहर की आई होती है जिसको यहाँ की प्रेस्टिजियस बेले डांस इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन मिला होता है। और कैट उसी डांस एकेडमी के कंपटीशन जीतने के लिए इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही होती है। सीन आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एकेडमी के सारे स्टूडेंट अपना डांस परफॉर्मेंस लेके जजेस के सामने परफॉर्म करने आए होते हैं, जिसे देखने केट भी आई होती है। और वहाँ उसकी मुलाकात हमारी कहानी की दूसरी लीड जिसका नाम होता है मरीन उससे होती है। बट कैट और मरीन के बीच में थोड़ी सी भी नहीं जमती, दोनों की उसी कंपटीशन में ही लड़ाई हो जाती है क्योंकि कैट मरीन के भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है क्योंकि उसने छत से कूद के जान दे दी। दरअसल यहाँ पे मरीन की जो बड़ा भाई होता है वो किसी रीज़न से छत में कूद के जान दे देता है, जिस चीज़ की वजह से मरीन बहुत डिस्टर्ब हो देती है और इसी रीज़न की वजह से कैट और मरीन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। दोनों की फाइट की वजह से मरीन के डांस परफॉर्मेंस में देरी हो गई होती है। फाइट के बाद मरीन डांस परफॉर्म करती है और जिसे देख के कैट भी मैसराइज हो जाती है। उसको ये महसूस होता है कि मरीन एक बेहतरीन डांसर है। इसके बाद कैट एकेडमी के बाकी बच्चों से भी घुलती मिलती है क्योंकि कैट अपने स्कॉलरशिप से वहाँ पे आई हुई होती है। उसको इस चीज़ की रियलाइज़ होती है कि वहाँ पे सरवाइव करने के लिए उसकी स्कॉलरशिप काफ़ी नहीं है और उसको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस रीज़न से कैट अपने फ्यूचर को लेके और पैसे को लेकर टेंस होने लगती है। रात को जो वो अपने रूम में जाती है उसको पता चलता है कि मरीन ही वो लड़की है जिसके वो रूममेट है, क्योंकि दोनों सेम रूम शेयर कर रहे थे इसीलिए दोनों के बीच में बातचीत होती है और थोड़ी थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी मेरिन कैट को अपने साथ जंगल पार्टी में ले जाती है जहाँ पे सब कोई ड्रग्स ले रहे होते हैं। वहाँ पे मेरिन कैट को बेड लगाते हुए डांस के लिए चैलेंज करती है। के बीच ये बैड लगी होती है कि जो इस चैलेंज में हार जाएगा उसको डांसिंग छोड़नी पड़ेगी और दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही नहीं रुकते, एक दूसरे का जबकि कंपटीशन करते और दोनों एक साथ रुक जाते हैं। तभी कैट मरीन को देखते हुए बोलती है कि वो ये कंपटीशन जीती है क्योंकि उसके पैर उससे पहले ही रुक गए थे। कैट की ये ऑनेस्टी देख के मरीन खुश हो जाती है और इस चीज़ के बाद से कैट और मरीन दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हो जाते हैं और वो जो पेड़ लगाए होते हैं उसको भी खारिज कर देते हैं और दोनों कंपटीशन के लिए दोनों मिलकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एकेडमी के सारे बच्चे एक दूसरे के साथ डांस करते हैं एज ए पार्टनर। तभी उनमें से मरीन के साथ उस एकेडमी का सबसे बेस्ट डांसर फ्लिप डांस करने के लिए आता है। फ्लिप एक बहुत ही बेहतरीन डांसर होता है जिसके साथ डांस करने के लिए हर लड़की मरती है। दूसरी तरफ हमारी जो केट होती है उसके साथ जीन नाम का एक लड़का डांस करता है जो भी एक अच्छा डांसर होता है। केट के साथ जीन डांस करते टाइम उसको ड्रग सफ़र करता है बट केट इस बात को मना कर देती है। शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कैट के लाइफ में अब और एक प्रॉब्लम आ गई, उसकी डांसिंग शूज टूट गई है और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कैट अपने डांसिंग के प्रैक्टिस को लेके वो फिलिप से मिलने जाती है। फिलिप्स भी उससे अच्छे से ग्रीट करता है, दोनों के बीच बातचीत होती है, दोनों डांस भी करते हैं और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि टाइम के साथ कैट और मेरिन की दोस्ती गहरी होने लगी है और दोनों एक दूसरे से अपने सीक्रेट भी शेयर करने लगे हैं। तभी अपने सीक्रेट शेयर करते हुए कैट मेरिन को बताती है कि उसकी फैमिली एक वर्किंग बैकग्राउंड से है और वो यहाँ पे स्कॉलरशिप पे है। तभी मरीन उसको बताती है कि उसकी मम्मी यूएस की एम्बेसडर है और हम दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैट मरीन अपने फैमिली के साथ मिलने गई है अपनी मम्मी के साथ, जहाँ उसकी मम्मी उसको बताती है कि कैट्स की स्कॉलरशिप वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनको पता है कैट एक बेहतरीन डांसर है और वो आगे जाके मरीन के लिए रोड़ा बन सकती है, इसीलिए वो कैट की स्कॉलरशिप्स कैंसिल करने वाले। इस चीज़ के खिलाफ जाके मरीन उनसे बोलती है कि वो कैट की स्कॉलरशिप ना कैंसिल करे। अभी सीन पार्टी की सीन पे जाती है और हम देखते हैं कि मरीन के गेस्ट उसको डांस परफॉर्मेंस करने के लिए बोल रहे हैं। मरीन भी एग्री हो जाती है बट उसको डांस परफॉर्म नहीं करना होता है, इसीलिए वो जानबूझ के ऐसा डांस करती है और पार्टी से बाहर चली जाती है। बाहर जाके उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जमाल होता है। जमाल और मरीन की बातें होने लगती है और जमाल थोड़ा सा मरीन के साथ फ्लर्ट करता है
और मरीन भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है। दोनों एक दूसरे से अपने बातें भी शेयर करते हैं, बहुत सारी सीक्रेट भी शेयर करते हैं और दोनों के बीच में उस रात को इंटीमेसी भी हो जाती है। अपने रूम में जाते जाते मरीन को देर हो जाती है, बट कैट जगी हुई होती है। तभी मरीन उससे बात करते हुए बोलती है कि वो दोनों ही एक बेहतरीन डांसर है और उन दोनों को ही ट्रॉफी मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दोनों ही ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही वो दिन चला जाता है। अगले दिन से हम देखते हैं कि कंपटीशन की तैयारी अब स्टार्ट हो चुकी है और कैट और मरीन दोनों मिलकर परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करते हैं। बट कैट के लिए एक प्रॉब्लम होती है, उसकी डांसिंग शूज ऑलरेडी टूट गई होती है और उसको वो ग्लू दे के चिपका के डांस कर रही होती है। अब कंपटीशन में डांसर की रैंकिंग भी स्टार्ट हो चुकी होती है और डांसर का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। उसी परफॉर्मेंस के दौरान उनकी एक जो फ्रेंड होती है वो इंजर हो जाती है और उस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। कैट और मरीन को रियलाइज़ होता है कि डांस कंपटीशन अब बहुत टफ हो गया है और उनको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और तभी डांस कंपटीशन का रिजल्ट हो जाता है और कैट और मरीन की जो रैंकिंग है एक दूसरे के आसपास ही होती है। बात के बाद कैट और मरीन दोनों अपने परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए लग जाते हैं, बट कैट को अपनी परफॉर्मेंस को लेके बहुत टेंशन होने लगती है, इसीलिए वो जिन से ड्रग्स बाय करके लेने लगती है। उसी बीच उसकी एक दूसरी दोस्त भी बन जाती है जिसके साथ वो हमेशा रहने लगती है और वो ड्रग्स भी उसके साथ ही लेने लगती है। दूसरी तरफ मरीन भी उसी जंगल पार्टी में जाने लगती है और डांस करती है और बहुत सारा ड्रग्स भी लेने लगती है। टाइम के साथ मरीन और कैट की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मरीन भी जमाल के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करती है और उसके साथ बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करने लगती है। कैट भी फिलिप्स के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। इस चीज़ से मरीन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो अब अकेला फील करने लगती है। उसका डांस से भी मन उगने लगता है। जहाँ मरीन कैट से रैंकिंग में आगे थी, अब कैट आगे जा चुकी होती है और मरीन का ऐसा लग रहा होता है कि उसका डांस पे से अब दिल ही उठ गया होता है। तभी हम देखते हैं कि कैट और मरीन एक जगह पे परफॉर्मेंस करने गए होते हैं, जहाँ पे वो एक लड़के को डांस करते हुए देखते हैं जिसका नाम बेंजामिन होता है। वो अपने रोमांटिक डांस और एक्सप्रेशन को लेके बहुत फेमस होता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कैट और मरीन घर आ जाते हैं और दोनों अपनी सेल्फी लेके बेंजामिन को सेंड करते हैं और उसको वीडियो कॉल भी करते हैं और उसको पूछते हैं कि हम दोनों विन कर सकते हैं क्या, एक कंपटीशन में ऐसा हो सकता है। बेंजामिन उसका आंसर देते हुए बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कैट और मरीन मरीन के घर पे लंच के लिए गए होते हैं, जहाँ उसके पेरेंट्स के साथ वो लंच कर रहे होते हैं। तभी मरीन की मम्मी मरीन से कहती है कि मरीन ये कंपटीशन विन नहीं कर सकती क्योंकि उसका डांस दिन ब दिन घटिया होता जा रहा है। इस बात से गुस्सा होकर मरीन वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके जाने के बाद कैट बोलती है मुझे मरीन के ऊपर भरोसा है और ये कंपटीशन वो ज़रूर विन करेगी। इस वाक़ये के बाद मरीन और कैट दोनों मिलके कंपटीशन की प्रैक्टिस करने लगते हैं और इसी बीच वो एक साथ फिलिप्स के साथ तीनों इंटीमेट होने लगते हैं और इस बात के बाद से मरीन जमाल के साथ ब्रेकअप कर लेती है। इस बात के बाद मरीन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। इस बात के बाद कैट और मरीन दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए होते हैं और एक दिन मरीन कैट को बताती है कि उसके भाई ओलिव की डेथ कैसे हुई थी। वो दोनों अपने रूम में डांस कर रहे होते हैं। तभी उसकी मम्मी आती है और उनको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हैं और वो ऐसे सोच भी कैसे सकती है। इस बात के बाद से ओलिव बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया होता है और वो ड्रग्स भी लेना स्टार्ट करता है। जब एक दिन ओलिव मरीन को कॉल करता है बट मरीन नहीं उठाती, उस बात के बाद से वो सुसाइड कर लेता है। मरीन उस चीज़ के लिए खुद को कोसती है, बोलती है कि उसने उसका कॉल क्यों नहीं उठाया, उन सब के लिए खुद को रेस्पॉन्सिबल समझती है। तभी कैट उसको समझाती हुए बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम एकदम निर्दोष हो। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं फाइनल डांस का टाइम आता है।
कैट के पास अपने खुद के शूज़ नहीं होते और वो जिस फ्रेंड से बोरो करके डांस कर रही होती है उसने भी शूज़ देने के लिए मना कर दिया होता है, क्योंकि अब कंपटीशन में 5 ही डांसर है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है। कैट भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो फिर भी अपने डांस के लिए तैयारी करने लगती है और वो मरीन से अब थोड़ी सी दूरी करने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि वो मरीन के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे एक बेस्ट फीमेल डांसर को बेंजामिन के साथ डांस करने का मौका मिलेगा, जिस डांसर को बेंजामिन ही सिलेक्ट करेगा जो कि इंस्टीट्यूट के बेस्ट डांसर होगी। ये सारे डांसर का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और सारे डांस परफॉर्मेंस के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि बेंजामिन कैट को ही चुनेगा और ऐसा ही होता है, बेंजामिन कैट को चुनता है और उसके साथ कैट अपनी स्किल इम्प्रूव करती है और अपने डांस में और ज़्यादा फोकस करती है। बेंजामिन के साथ डांस कर रहे थे दौरान बेंजामिन ने उसको बताया कि उसकी स्कॉलरशिप अब रद्द की गई है जो कि मरीन की फैमिली स्पॉन्सर कर रही थी। ये बात सुन के कैट को बड़ा गुस्सा आता है, उसको सारी चीज़ें पता चल जाती है और इसी रीज़न की वजह से उसके पिता ने घर भी भेज दिया। ये सारी चीज़ें सुन के उसको मरीन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा मरीन के रूम में जाती है और उसको उल्टा सीधा सुनाने लगती है और बोलती है कि उसी की वजह से उसकी स्कॉलरशिप रद्द की होगी, जबकि मरीन को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बट फिर भी मरीन कैट से माफ़ी मांगती है क्योंकि कैट बहुत गुस्से में थी, वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मरीन केट से बात करने की कोशिश करती है बट केट उससे बात नहीं करती। तभी मरीन डांस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ उसको सब घूर घूर के देख रहे होते हैं और उसका रीज़न भी थोड़ी देर में इसको पता चल जाता है कि केट ने सबको ये बता दी है कि उसके भाई ओलिव ने क्यों सुसाइड की थी और ये सब उसने बहुत ही झूठी तरीके से बोल दी है। ये बात सुन के मरीन का तो दिल ही टूट जाता है और वो सुसाइड करने चली जाती है छत पे। बट वो सुसाइड नहीं करती है और अपने मदर से मिलने चली जाती है उनके घर पे। उनकी मदर उनको समझाते हुए बोलती है कि जब एक डांसर गिरती है उसके ऊपर ब्लेसिंग होता है और वो जब वो उठती है वो ब्लेसिंग उसको मिल जाती है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है और हमको सारी चीज़ें इग्नोर करके आगे बढ़नी चाहिए। और उसकी माँ उसको समझाते हुए बोलती है कि उसको डांस के लिए रेडी होना चाहिए। मरीन भी उनकी बात मानती है और अगले दिन कंपटीशन में चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात कैट से होती है और कैट को पता चलता है कि मरीन सोलो डांस कर रही है। उसके चलते कैट फ्लिप के साथ डांस करने चली जाती है। सारे कॉन्टेस्टेंट का डांस स्टार्ट हो जाता है और सब एक दूसरे को ऑब्जर्व करने लगते हैं। इस बीच में फिलिप और कैट का डांस भी स्टार्ट होता है और दोनों अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट डांस परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद मरीन का सोलो डांस स्टार्ट होता है और वो सबसे अलग एक अलग ही कोरियोग्राफी दिखाती है जिसमें कि एक लड़की गिरती है, उठती है और फिर डांस परफॉर्म करती है। वो अपनी कोरियोग्राफी से इतनी बढ़िया डांस मूव दिखाती है कि सबको इम्प्रेस हो जाते हैं, उसको अप्रिसिएट करने लगते हैं। और उस डांस परफॉर्मेंस के बाद कैट के जो पुराना डांस पार्टनर होता है वो भी मरीन को अपने डांस कोरियोग्राफ करने के लिए अप्रोच करता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि रिजल्ट भी आ जाता है और जिसमें सब कोई मरीन को ही विन घोषित करते हैं, बट मरीन वो चीज़ नहीं मानती, वो प्राइज़ नहीं लेती और अपना नाम खींच लेती है, जिस कारण से कैट उस कंपटीशन की विनर बन जाती है। कैट उस एकेडमी की एक प्रेस्टिजियस डांसर बन चुकी होती है और कहानी 3 साल लीव लेती है और हम देखते हैं कि कैट एक स्टेज परफॉर्मेंस दे रही है। उस परफॉर्मेंस के बाद कैट जैसे ही बाहर आती है हम देखते हैं कि मेरीन उसका पहले से वहाँ पे वेट की है और उसको बताती है कि उसका डांस उसको बहुत अच्छा लगा। बट कैट उससे बात करने में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और अपने कार से वहाँ से चली जाती है। बट थोड़ी देर बाद वो फिर से वहाँ पे रिटर्न आती है और मरीन से बात करते हुए बोलती है कि तुमको मुझसे नफरत करना चाहिए, तुम इतनी कूलली क्यों बिहेव कर रही हो। तुम मेरी वजह से उस दिन बहुत ज़्यादा डिफ्रेश हुई थी और इसी रीज़न से तुम वहाँ से चली गई और मैं तुम्हारी जगह विनर बन गई। ग्रीन कैट को बोलती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारी वजह से मैं अपने कंफर्ट जोन में बाहर निकली। मैं अभी भी डांस करती हूँ और जंगल में जो परफॉर्मेंस होता है मैं उसको कोरियोग्राफ करती हूँ और वो सारी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मरीन की बात सुन के कैट को रियलाइज होता है कि उसने मरीन के साथ बहुत गलत किया है और रोने लगती है और उसको ये सब भी रियलाइज होता है कि मरीन उसकी हमेशा से एक सच्ची दोस्त थी और हमेशा से उसकी हेल्प करती थी।
दोनों के बीच में सारे गिले शिकवे दूर होते हैं और दोनों फिर से एक दूसरे की पक्की वाली फ्रेंड बन जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि केट जंगल में परफॉर्म कर रही है। ये वही परफॉर्मेंस है जो मरीन ने फाइनल में परफॉर्म किया था, और ये सारी चीज़ें मरीन ही कोरियोग्राफ की है। वो परफॉर्मेंस एंड करती है और हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक है, और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड, आपको ये मूवी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग चैनल पे न्यू है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।